अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादो फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हर किस्म दी हम्द व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। हज़रात मोहतरम, जिस आयत करीमा को मैंने अभी तलावत किया है 15वां सिपारा है
और बनी इसराइल की इब्तिदा की आयत है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इस मौके पर अपने प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मौज़े का ज़िक्र फरमाया है। मौज़ा उसको कहा जाता है जिसको अकल तस्लीम ना करे। अल्लाह रब रहमान ने इस मौज़े का ज़िक्र जब किया तो सबसे पहले सुबहान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। पाक है वो ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जिसने इस मौज़े का तज़किरा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो ज़ात है जिसके लिए कोई ऐसा काम नहीं जो मुश्किल हो। आपने सुना अबाबीलों से अल्लाह रब रहमान ने काम लिया। जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह जब आग में गए, आग में डाला गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग से काम लिया। माँ यासिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब रब से दुआ की, फ़िरौन से पनाह मांगी, अल्लाह रब्बुल रहमान ने सातों आसमानों के पर्दे चाक करके उसका महल दिखा दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से मछली का पेट बेडरूम बन गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत का 10वां साल था और ये साल वो साल था जिस साल में हज़रत सरदार, इस साल में सरदार अबू तालिब और अम्मा जी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनकी वफ़ात हुई थी और नबी अलैहिस्सलाम ने इस साल को गम का साल करार दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10वें साल मक्का से ताइफ तशरीफ़ लेके गए कि ताइफ के अंदर उनका ख्याल था कुछ समझदार लोग रहते हैं, चौधरी किस्म के लोग हैं, मैं उनको दावत दूंगा, वो मेरी दावत को कबूल करेंगे, इस्लाम को तक़वियत मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत थी इस्लाम के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत थी अल्लाह और अल्लाह के दीन के साथ। ताइफ के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के लिए तशरीफ़ ले गए थे,
जब कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे तबलीग की दावत दी, एक अल्लाह की तरफ बुलाया, तो उन लोगों ने दावत कबूल करने की बजाय जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह गालियाँ भी दी, पत्थर भी मारे, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलुहान हो गया। बड़ी तकलीफ आई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। मेरे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, इस बात का तज़किरा किया करते थे कि ताइफ के अंदर जो लोगों ने मुझ पर तशद्दुद किया, मुझे कभी नहीं भूलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई, किस लिए? अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए। कोई ज़ाती मफाद नहीं था, कोई सदारत के लिए, कोई वज़ारत के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काम नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दीन की तबलीग को, उसको फैलाने के लिए जद्दोजहद की। इसी दौरान जब 10वां साल था, कायनात का रब तो सब कुछ जानता है ना। कायनात के रब ने देखा कि मेरा नबी परेशान है, लोगों ने दुख दिए हैं, तकलीफें दी हैं। कायनात के रब ने फैसला कर लिया अपने नबी को आसमानों पर बुलाने के लिए। और जितने भी नबी आए हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले भी, सबको मेराज हुई है, सबको मेराज हुई है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ आसमानों पे मेराज करवाई गई, बाकी सबको जमीन पर मेराज हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम देखो, जरा शान देखो, अजमत देखो। कायनात के रब की कसम है, जो अल्लाह ने शान और अजमत अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है ना, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे मेराज आसमानों पर करवाई, और सिर्फ रूह को मेराज नहीं हुई, बिमा जिस्म के। अगर रूह को मेराज करवानी होती तो फिर बुराक की ज़रूरत क्या थी, सवारी की ज़रूरत क्या थी? रूह तो वैसे ही पता नहीं कहाँ उड़ी फिरती है। और अल्लाह को यह भी मालूम था, सब कुछ मालूम है अल्लाह को, कि एक वक्त आना है इंसानों ने हवाई जहाज़ बनाने हैं। इसलिए अल्लाह ने मेराज हवाई जहाज़ पर नहीं करवाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक दिन सोया हुआ था, पहले दिन 3 फरिश्ते आए। एक फरिश्ते ने दूसरों से पूछा, दूसरे फरिश्तों से, ये कौन है? उन्होंने गवाही दी कि ये वो है जो कायनात में इस जैसा और कोई है ही नहीं। फरिश्ते ने कहा चलो फिर इनको ले चलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगले दिन जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए अकेले। 2 रवायतें मिलती हैं।
एक ये कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बैतुल्लाह के अंदर हतीम के मुकाम पर सोया हुआ था, और दूसरी रिवायत ये मिलती है कि उम्मे हानी के घर में सोया हुआ था रजी अल्लाह ताला अन्हा। उम्मे हानी कौन है? जनाबे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन और सरदार अबू तालिब की बेटी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि मैं सोया हुआ था, मुझे जबरील अलैहिस्सलाम बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ मुझे साथ लेके गए जहाँ पे आबे ज़मज़म का पानी जहाँ से निकलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे वहाँ पे लिटाया गया, अल्लाह के हुक्म से मेरे सीने को चाक किया गया, मेरे दिल को निकाला गया। जन्नत का एक बर्तन था सोने का, उसके अंदर मेरे दिल को धोया गया और ईमान जो अल्लाह ताला की तरफ से आया था उसको मेरे दिल में डाल के मेरे सीने को सी दिया गया, सिलाई कर दिया गया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर बुराक के लिए, बुराक सवारी के लिए बुराक लाया गया। बुराक किसको कहते हैं? गधे से साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है और खच्चर से छोटा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसमें सवार होने लगे, उस पर हदीस पाक में आता है ये जो बुराक है ना, ये थोड़ा सा अपने आप दिखाने लगा अपना आप। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुराक के कान में कहा कि तुझे पता है तुझके ऊपर, तुम्हारे ऊपर सवारी कौन करने लगा है? ये बुराक भी कितना खुशकिस्मत था। और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी देखें, अल्लाह ने शान अजमत कितनी अता फरमाई है। आसमानों तक हम सफ़र कौन रहे? जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम। और उधर मक्के से मदीने जब गए तो हम सफ़र कौन रहे? जनाबे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह अकबर, मैं सदके कुर्बान जाऊं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बुराक के कान में जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुझे मालूम है तुम्हारे ऊपर सवारी कौन सी शख्सियत करने लगी है? जिस जैसी शख्सियत कायनात में ना कोई है ना होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार हुए। आका फरमाते हैं जहां तक उसकी नजर पड़ती थी वहां उसका पहला कदम जाता था। जबरील अलैहिस्सलाम कितने खुशकिस्मत। बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस से पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें। और दुनिया में हम सफ़र बने तो जनाबे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बने। फरिश्तों में मुकाम मिला तो जबरील अलैहिस्सलाम को मिला। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा में से मुकाम मिला तो जनाबे अबू बकर सिद्दीक़ को मिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास बैठे हुए थे। मूड मेरा भी बड़ा अच्छा था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मूड भी बड़ा अच्छा था। बाद सीरत की किताबों में लिखा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गोद में अपना सर मुबारक रख के लेटे हुए थे। माँ जी फरमाती हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मेरे सर के ताज,
ए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये तो बतलाइए कि आसमान पे जितने तारे जगमग कर रहे हैं, इतनी भी नेकियां किसी इंसान की हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मेरी प्यारी आयशा, इतनी नेकियां अगर हैं तो जनाबे उमर फारूक की हैं रजी अल्लाह ताला अन्हो। अम्मा जी ना थोड़ी सी परेशान सी हो गई, चुप सी कर गई। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अंदाज़ा कर लिया, महसूस कर लिया कि आयशा थोड़ी सी खामोश हो गई हैं। पूछा, आयशा क्या बात है, चुप कर गई हो, खामोश हो गई हो? अर्ज करती हैं, सोने महबूबा, अगर उमर की इतनी नेकियां हैं तो मेरे बाप की नेकियां किधर गईं? कितनी नेकियों की फिक्र होती थी। काश अल्लाह हमारे अंदर, हमारे दिलों के अंदर भी ये बात डाल दे कि हम भी नेकियों का हिसाब किया करें। हमने तो कभी परवाह ही नहीं की। माँ जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे ये बतलाइए अगर जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इतनी नेकियां हैं तो मेरे बाप की नेकियां किधर गईं? मैं कुर्बान जाऊं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा तुम अबू बकर की नेकियां पूछती हो तो सुनो, जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जितनी नेकियां हैं ना, तेरे बाप की नेकियां एक रात की उतनी हैं जो मेरे साथ गार में तेरे बाप ने गुजारी थी। इसलिए जनाब उमर फरमाया करते थे, ए अबू बकर, मुझसे मेरी नेकियां ले लो, मुझसे सौदा कर लो और उस रात की नेकियां मुझे दे दो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि दुनिया में अगर हम सफ़र बने तो जनाब अबू बकर सिद्दीक बने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और जब बैतुल मुक़द्दस से आसमान के तरफ सफ़र पर रवाना हुए तो हम सफ़र बने फरिश्तों के सरदार जनाब जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कायनात के इमाम पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे आसमान, सातवें पे गए। और ये भी सुन लो, दिलों की तख्तियों पर नोट कर लो, जब तक जिंदगी है अकीदा बना लो इस बात का कि जो शख्स ये कहता है ना, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो कारी हो, चाहे वो शेखुल हदीस हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो हाफिज हो, चाहे वो जितना मर्जी स्कॉलर हो, अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के सामने अल्लाह ने 1-to-1 मुलाकात हुई तो झूठा है, बेईमान है। माँ जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जो शख्स ये कहे जिस तरह मैं और आप अब आमने सामने बैठे हैं, इस तरह गुफ्तगू हुई, इस तरह बात हुई, फरमाया वो इंसान बदतरीन झूठा है, झूठा इंसान है। क़यामत के दिन अल्लाह दीदार करवाएगा, अंबिया को भी करवाएगा, जन्नतियों को भी करवाएगा। खैर, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब हम पहुंचे, ये वाक़या बड़ा लंबा है, मैं थोड़ा सा इख्तिसार के साथ बयान करूंगा। नबी अलैहिस्सलाम को किस लिए बुलाया गया? फरमाया, बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। अल्लाह ने मनाजर दिखाने थे, सैर करवानी थी। जन्नत भी नबी अलैहिस्सलाम ने देखी, जहन्नम का भी गौर किया, जहन्नम को भी देखा।
अब आओ ज़रा अपनी अपनी इस्लाह कर लें। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे जो मनाज़र दिखाए गए उनमें से जितना वक्त है मैं कोशिश करता हूँ आपको वो मनाज़र जो है ज़रा उनको दिखा दूँ, आपको पता चल जाए कि क्या क्या मनाज़र नबी अलैहिस्सलाम को दिखाए गए। आका फरमाते हैं, मैंने देखा कि एक जमात थी, एक जमात थी, वो फसल काट रही थी। फसल काट के जब आगे होते तो पीछे वाली फसल फिर छत तक पहुंच जाती। अभी वो काट के आगे होते थे तो पीछे वाली फसल फिर तैयार हो जाती, फिर काटते फिर तैयार हो जाती। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से सवाल किया, जिब्रील ये जमात किन लोगों की है, ये कौन लोग हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, सोने महबूबा ये वो लोग हैं जिन्होंने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के दीन के लिए शहादत का जाम नोश फरमाया, जो शहीद हुए। इतनी उनकी नेकियां हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रही। अंदाज़ा फरमाओ, एक नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी थे हज़रत हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो जा रहे थे दुश्मनों से लड़ने के लिए मैदान जंग में, अभी पहुंचे नहीं, अभी मैदान में पहुंचे नहीं। रास्ते में उनको तीर लगा उनकी गर्दन पर, फौत होगा, शहीद होगा। हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा मोहतरमा को पता चलता है कि मेरा बेटा दुश्मनों से लड़ने गया था, अभी वहां पहुंचा नहीं, रास्ते में था, तीर आया किसी जानब से, दुनिया से चलेगा। माँ जल्दी जल्दी आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, दौड़ती हुई आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहने लगी, आका मुझे मालूम हुआ है कि मेरा बेटा हारसा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से लड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन मैदान जंग में नहीं पहुंचा, रास्ते में ही उसको तीर लगा है और वो फौत हो गया। ए आका मुझे सिर्फ ये बतला दीजिए, क्या मेरे बेटे को शहादत का दर्जा मिला है या वैसे दुनिया से फौत हो गया, चला गया? अगर शहादत का दर्जा मिला है तो मैं उसकी किस्मत पर रिश्क करूं, और अगर वहां नहीं पहुंच सका और शहादत का दर्जा नहीं मिला तो मैं उसकी किस्मत पर चंद आंसू बहा लूं। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए बीबी खुश हो जा, तेरे बेटे को अल्लाह ताला ने शहीद का दर्जा भी दिया है और उसको उस जगह पर वो पहुंच गया है जिस जगह के ऊपर अल्लाह का अर्श है। इतना मुकाम। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं उससे आगे गया, मैंने एक मंजर देखा। कायनात के अंदर जिंदगियां बसर करने वालों जरा कान खोल के सुन लो, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान जो है, अल्लाह ताला मुझे और आपको समझ अता फरमाए। हम इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। सुनो, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस बुखारी के अंदर ये रवायतें मौजूद हैं,
आका ने फरमाया मैं आगे गया तो आगे मैंने मुनाजर क्या देखा कि कुछ लोगों को पत्थर मारते हैं, उनका सर चकनाचूर हो जाता है, कीमे से भी बारीक हो जाता है, और वो मार के अभी आगे बढ़ते हैं तो उसका सर फिर ठीक हो जाता है। फिर वो उसको पत्थर मारते हैं, उसका सर फिर रेजा रेजा हो जाता है। या अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे। कोई ऐसी तकलीफें बर्दाश्त कर सकता है? हमें तो एक कंडा चुभ जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कायनात के इमाम बता रहे हैं। फरमाया मैंने ये मंजर खुद देखे अपनी आंखों से। और कोई खुदा का खौफ करो। फरमाया उसका सर फिर ठीक हो जाता है, फिर पत्थर मारते हैं, फिर उसी तरह हो जाता है। बार बार यही सिलसिला चला आ रहा है। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जबरील ये जिनका सर कुचला जा रहा है ये कौन लोग हैं? अर्ज़ की सोने महबूबा ये वो लोग हैं जब अल्लाह अकबर की आवाज़ गूंजा करती थी ना, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ गूंजा करती थी, रब के बंदे इन बंदों को रब की तरफ बुलाया करते थे, इनके सर भारी हो जाते थे, हो जाया करते थे। इनको ये आवाज़ अच्छी नहीं लगती थी। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं और साथ बेनमाजी लोग हैं। आवाज़ भी भारी सर उनके ही होते हैं ना, जान सुन के, जिनको नमाज से मोहब्बत नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजान सुन के इनके सर भारी हो जाया करते थे और ये नमाज की तरफ नहीं जाया करते थे। अल्लाह की कसम, मेरे अल्लाह और मेरे नबी का फरमान है कि बेनमाजी सबसे बड़ा गुनाहगार है। शराबी से भी बड़ा, जवारी से भी बड़ा, जानी से भी बड़ा। कभी बेनमाजी ने सोचा ही नहीं कि नमाज की अहमियत क्या है। अल्लाह मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाह के लिए बात कर रहा हूं और बात भी अपनी तरफ से नहीं कर रहा, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना रहा हूं। अल्लाह मुझे और आपको 5 वक़्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया ये अल्लाह के नाफरमान हैं, बेनमाजी हैं। और देख लो हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी अलैहिस्सलाम के जूते सीधे करने वाले, नबी अलैहिस्सलाम के वुज़ू के लिए पानी लाने वाले, कितने खुश नसीब नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत करने वाले। एक दिन आका अलैहिस्सलाम ना, इंसान है, बाज़ का मूड ज़रा अच्छा होता है, बाज़ का दरमियाना होता है, बाज़ का इंसान गुस्से में भी होता है। और मेरे सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुस्से में भी इतने प्यारे लगते थे कि बतलाया ही नहीं जा सकता, लफ्ज़ ही दुनिया में कोई नहीं, इतने खूबसूरत थे आका अलैहिस्सलाम। सीरत भी अल्लाह, सूरत भी अल्लाह, दिन भी अल्लाह, दोपहरें भी अल्लाह, रातें भी अल्लाह। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना भी अल्लाह, बैठना भी अल्लाह, सोना भी अल्लाह, खाना भी अल्लाह, इबादत करना भी अल्लाह, क़याम भी अल्लाह, रुकू भी अल्लाह, सजदा भी अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम अच्छे मूड में थे। ख़ातम आए रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम का काम किया करते थे, खिदमत किया करते थे।
नेक लोग अल्लाह को पता है अब कौन है अल्लाह के दरबार में, जो नमाजी हों, परहेजगार हों, उनकी खिदमत किया करो, उनके प्यार से मिला करो, उनकी इज्जत किया करो, ये भी नेकी है। रबिया हाजिर होते हैं, काम करके आए, नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया रबी आज मांगो जो तुम मांगना चाहते हो, दिल की मुराद तुम्हारी अल्लाह से लेके पूरी करवाऊंगा। मांगो जो दिल की आरजू है, मैं अल्लाह से कहूंगा, सिफारिश करके अल्लाह से लेके दूंगा। ये नहीं कहा मैं दूंगा, ये भी नोट कर लेना, ये नहीं कहा मैं दूंगा, अल्लाह से लेके दूंगा। रबी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये नहीं सोचा दुनिया की दौलत लूंगा। क्यों नहीं सोचा? इसलिए नहीं सोचा कि उन्हें पता था नबी अलैहिस्सलाम के घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता। औलाद का मुतालबा नहीं किया। क्यों नहीं किया? उन्हें पता था नबी अलैहिस्सलाम के इब्राहीम छोटे बेटे नबी अलैहिस्सलाम के हाथों में वफात पा गए थे। कोई ऐसा दुनिया का तकादा नहीं किया, तकादा किया, अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका चुबारा तो जन्नत में सबसे ऊंचा होगा, कहीं रास्ते में जो गुजरगाह होगी वहाँ पर कोई मुझे रहने के लिए जन्नत में जगह मिल जाए, मेरी ये ख्वाहिश है। मेरे भाई हमारी ख्वाहिशात क्या हैं? उससे लूटो, उसका माल हड़प करो, उससे झूठ बोलो, उससे बेईमानी करो, उसकी इज्जत खराब करो, उससे हसद करो, उससे बुग़्ज़ करो। इसलिए मुसलमान जलील हो रहा है। और मुझे अल्लामा इकबाल का शेर याद आ गया, इधर आ मुसलमान तुझे मैं बताऊं, इधर आ मुसलमान तुझे मैं बताऊं, तू दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान को तूने छोड़ा, तू अपने किए की सजा पा रहा है। रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु मैं सदके कुर्बान जाऊं, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए, और पड़ोस भी अच्छा हो तो फिर जिंदगी अच्छी गुजरती है। अगर हमसाया बुरा हो तो समझ ले दुनिया में बस जहन्नम के अंगारे ही हैं। दुआ करो हम भी किसी के हमसाए हैं, हमें भी अच्छा बनने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जो बेईमान हमसायों को तंग करते हैं ना, वो मेरी ज़ात हो या आपकी हो या किसी की हो, अल्लाह का बड़ा अजाब है उनके लिए आखिरत में, बहुत ज़्यादा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया रबी एक काम तू कर ले। अब रबी बेनमाजी तो नहीं थे, कोई सहाबी बेनमाजी तो नहीं थे, कोई भी नमाज को छोड़ने वाले तो नहीं थे, नमाज से कुताही करने वाले तो नहीं थे। फरमाया तू एक काम कर मेरे दीवाने परवाने, तू सजदे ज्यादा किया कर, तू ये काम कर ले, मैं कायनात के रब से सिफारिश करके तुझे जन्नत में अपना पड़ोस ले दूंगा। ये नबी अलैहिस्सलाम ने किसी बेनमाजी को कहा था। मैंने पिछले जुमे कहा था ना, जन्नत वाले जहन्नम से सवाल करेंगे तो जहन्नम वाले कहेंगे, कुरान कहता है कि हमें, वो पूछेंगे तुझे जहन्नम में किस लिए डाला गया? वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। क्या ये काफिरों से पूछा जाएगा? क्या ये यहूदियों से पूछा जाएगा? क्या ये हिंदुओं सिखों से पूछा जाएगा? ना ना, वो तो नमाज पढ़ते ही नहीं, उनका तो ईमान ही नहीं। कलमा गो होंगे, कलमा गो, वो कहेंगे कि हम इसलिए आए हैं जहन्नम में कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे और यतीमों को खाना नहीं खिलाया करते थे। ये काफिरों से पूछा जाएगा, हिंदुओं से पूछा जाएगा, यहूदियों से पूछा जाएगा। ये मेरे भाई हमसे पूछा जाएगा जो मुसलमान होंगे,
लेकिन बेनमाजी होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए रबी, एक काम तू कर ले, मैं कायनात के रब से सिफारिश करके अपना पड़ोस तुम्हें मैं ले दूंगा, ये मेरा वादा है, मैं कायनात के रब से सिफारिश करूंगा। आका मैंने क्या करना है, मेरी क्या ड्यूटी है? फरमाया सजदे कसरत के साथ क्या करो। इसका मतलब है नमाज तो पढ़नी है, नमाज के अलावा वो तो नमाजी थे, कोई सहाबी भी बेनमाजी नहीं था। वो तो नमाज का इंतज़ार किया करते थे। नमाज से पहले मस्जिद भर जाया करती थी, मस्जिद नबवी जुमे से पहले मस्जिद भर जाया करती थी। हमारी तरह के थोड़े थे कि आखिर पे आ गए, घर वालों को दिखला दिया, महल्ले वालों को दिखला दिया, आपने दिल को धोखा दे दिया कि हम जुमा पढ़ने छुट्टी या जुमा पढ़ने गए हैं, जुमा पढ़ा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन नेक लोगों के लिए बड़े इनामात होंगे और अल्लाह के नाफरमानों के लिए बड़े अजाब होंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पे गए, फरमाते हैं कि मैं जब गया तो मैंने अगले देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके सरों पर पत्थर मारे जा रहे थे, उनके ये दिमाग रेजा रेजा कीमे से भी बरीक हो जाया करते थे, और जब वो पत्थर मार के आगे होते थे उनका दिमाग फिर अपनी जगह पे ठीक हो जाया करता था। वो फिर पत्थर मारते थे, फिर ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। आका ने पूछा जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, जबरील ये कौन लोग हैं जिनको इतनी बुरी सज़ा दी जा रही है? अर्ज़ की सोने ये वो हैं जिनको अजान की आवाज़ भारी लगती थी और नमाज नहीं पढ़ा करते थे, ना क़याम का कभी सोचा, ना रुकू का कभी सोचा, ना सजदे का कभी सोचा। ये उनको सज़ा दी जा रही थी। मेरे दोस्तों, अगर हमारी नमाजों में कुताही है या छोड़ते हैं तो हमें बाज आ जाना चाहिए, हमें अल्लाह से डर जाना चाहिए। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अगले एक मुकाम पे, मैं मेराज का तज़किरा कर रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पे गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैंने एक ऐसा मंजर देखा कि कुछ लोग थे ऐसे जिनके आगे ना गुठलियाँ थी या बोरियाँ समझ लें या कपड़ा बांधा कोई सामान, वो उठाने की कोशिश करते थे लेकिन वो फिर नीचे गिर जाता था। तो चाहिए तो ये ना, अगर सामान उठाया ना जाए तो उसमें से कुछ निकाल लो ताकि जितना आसानी से उठा सकते हैं उतना। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे एक तरफ तो सामान उठाया नहीं जाता था, और जब वो गठरी नीचे गिरती थी तो वो और उसमें सामान डालते थे। पहला उठाया नहीं जाता, और हैं बेवकूफ़ी वाली बातें। अगर मैंने वज़न उठाना है, मुझसे नहीं उठाया जाए तो ज़ाहिर है मैं उसमें से कोई निकालूंगा, वो और उसमें डालते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, जबरील ये क्या माजरा है? फरमाया ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो लोगों का नाहक माल खाया करते थे, लोगों का माल हड़प कर जाया करते थे, उधार लिया करते थे, तो सोचा करते थे जिससे उधार लिए ना अल्लाह करे ये मर जा, देने ना पड़े। आका ये वो लोग हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैंने अगला मंजर देखा। आओ ज़रा, ये सारी बातें हमें सोचने के लिए हैं, हमारी इस्लाह के लिए हैं। ये जो लोग बाज़ारों में बैठे रहते हैं ना, अजान भी होती है बाज़ार में, गप्पें लगानी, बदखोइयाँ करनी, हसद बुगज करने, हर आते जाते को देखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक लड़की, औरत, वो मर्दों को पत्थर मारती होगी, और वो पत्थर इन जैसे पत्थर नहीं होंगे,
एक दफ़ा सारा जिस्म इस तरह जिस तरह उसका कीमा कीमा बोटी बोटी बन जाती है ना, वो बन जाती होगी, और वो पत्थर मार के हटेगी तो उसका जिस्म फिर ठीक हो जाएगा, फिर पत्थर मारेगी, फिर पत्थर मारेगी, फिर जिस्म ठीक हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से सवाल किया, जिब्रील मुझे ये बतलाया जाए कि ये क्या है कि इतनी सज़ा क्यों दी जा रही है। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, सोनिया ये वो लोग हैं जो बाज़ारों में, चौकों में, गलियों के कोनों पर बैठे रहते हैं, और जब किसी की माएँ बहनें गुजरती हैं तो ये बुरी निगाहों से उनको देखते हैं। ये उन लोगों को सज़ा मिल रही है। और कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया है, कोई शक नहीं, कोई इख्तलाफ वाली हदीस नहीं, कि सबसे बुरी जगह दुनिया में बाज़ार हैं। सौदा सलफ लाने के लिए बाज़ारों को बुरा नहीं कहा गया, फजूल बैठने के लिए, गप्पें लगाने के लिए, हसद और बुग़्ज़ करने के लिए, चुगलियां करने के लिए, औरतों को देखने के लिए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सबसे बुरी जगह है कायनात के रब के, ये ज़मीन जो है, बाज़ार जो हैं। मानते हैं अल्लाह की बात, कोई अल्लाह के रसूल की नहीं मानते, सारा सारा दिन बाज़ारों में पड़े बैठे रहेंगे। कई नमाजी भी ऐसे हैं, नमाज पढ़ के फिर बाज़ार में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की नाफरमानी करनी है, फर्माबरदारी इन लोगों ने नहीं करनी। अल्लाह इनको हदायत नसीब फरमाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाइयों खुशकिस्मत हो अल्लाह के घर में बैठे हो। फरमाया कायनात के रब की सारी ज़मीन है, उसी ने बनाई है, और सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी, सबसे बरकत वाली, सबसे अजमत वाली अगर कोई जगह है कायनात के अंदर तो वो रब के घर हैं, चाहे वो कच्चा है चाहे वो पक्का है। अंदाजा फरमाओ, हम हर बात पे उल्टा चलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर कहते हैं अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। शक कोई नहीं, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, रहम करने वाला है। लेकिन बदमाशियां करके, अयाशियां करके, कदम कदम पर अल्लाह की नाफरमानियां करके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को नज़रअंदाज करके कहें अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, ये अकल मानती है इस चीज़ को? इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। अगर वो कहते हो तो ये भी ज़रा सोचा करो ताकि मेरी और आपकी इस्लाह हो जाए। अल्लाह का अज़ाब भी बड़ा सख्त है, अल्लाह का अज़ाब भी बड़ा सख्त है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको, वक्त हो गया है, अल्लाह ताला मुझे और आपको समझ अता फरमाए। मैं आपको आज के जुमे में भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, अपने आप को भी और आपको भी, लोगों नमाजी बन जाओ। अल्लाह की कसम, जो नमाजी नहीं वो सबसे बड़ा अपना दुश्मन है, अपना दुश्मन है, अपना दुश्मन है। और जो अपना दुश्मन है वो किसी का सज्जन कैसे हो सकता है? अकीदा तौहीद अपना लो, नमाजी बन जाओ, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे अल्लाह इस्लाह की रास्ते खोलता जाएगा। बुराई करने लगोगे, नमाज पढ़ते हो, सोचोगे यार मैं नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह की तौफीक से मैंने कम नहीं तोलना, मैंने गाली नहीं देनी, मैंने हमसाये को तंग नहीं करना, मैंने सिगरेट नहीं पीना, मैंने ये फलां चीज़ नहीं करनी, अल्लाह की नाफरमानी है। इंशाअल्लाह अल्लाह इस्लाह के रास्ते खोल देंगे। जब रास्ता खुलेगा और मेरी और आपका मुकाम अल्लाह के फजल करम से कब्र में होंगे तो जन्नत की खिड़की खुलेगी, जन्नत का लिबास मिलेगा, और जब महशर का मैदान होगा इंशाअल्लाह जन्नत का टिकट मिलेगा अल्लाह के फजल से। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।